my name is Meena Sharma. I'm again with you with chapter 4 of class 12th Flamingo book. The chapter name is The Rat Trap. Today we'll read this chapter. The rat trap you can see in the picture also. Rat trap क्या है? चूहेदानी. तो ये चूहेदानी you can see it is a strange kind of rat trap. ये अलग तरह की दिखाई दे रही है. मीन्स ये हाथ से बनाई गई थी जो कि rat trapper है उसने खुद बनाई है. Let's see what happened with that rat trapper. Why he has to make this rat trap. See, first of all we'll read about the author of this chapter. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. एक स्वीडन की राइटर हैं whose stories have been translated into many languages. जिनकी स्टोरी को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. A universal theme runs through all of them. और जो भी उनकी स्टोरीज होती थी उनमें एक यूनिवर्सल थीम होती थी. A belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. और ये यूनिवर्सल थीम क्या थी कि हर इंसान के अंदर की जो एक एजेंशियल गुडनेस होती है उसको कभी भी जगाया जा सकता है अगर एक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी समझ और अफेक्शन की वजह से उसको कभी भी जगाया जा सकता है. तो ये यूनिवर्सल थीम होती थी उनकी सभी स्टोरीज में. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन. स्वीडन में जो माइंस हैं, खाने हैं, उस के एरिया में उस वहाँ का स्टोरी का एक प्लॉट है. रिच इन आयरन और जो कि आयरन और के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और मिलता है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. जो इस देश के बारे में और इस की इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन अ मैनर ऑफ अ फेयरी टेल. जो स्टोरी दिखाई गई है, बताई गई है, वो एक फेयरी टेल की टोन में बताई गई है. लेट्स रीड what the story is. Here some expressions are there, phrases are there. You will come to know of these phrases when we read this chapter. Now start with that. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था जो ऐसे ही घूमता था यहाँ वहाँ to sell small rat trap of wire. जो वायर के बने हुए छोटे छोटे चूहेदानियाँ थी उनको बेचते हुए. He made them himself at odd moments. वो उनको खुद बनाता था अपने ऑड मोमेंट्स में, जब उसको कुछ विषम परिस्थितियाँ होती थी उसके सामने तब वो उनको खुद बनाता था. फ्रॉम द मटीरियल, इस तरह के मटीरियल से ही गॉट बाय बेगिंग, जिसको वो भीख में उसे मिल जाती थी इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स में या स्टोर्स में जब उसको कुछ भीख से मिल जाते थे मटीरियल तो उन मटीरियल से वो इन चूहेदानियों को बनाता था. बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. अब उसका जो ये बिजनेस था वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाला नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी. अब वो उसको दोनों चीज़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता था. बेगिंग, वो भीख भी मांगता था, एंड पेटी थीवरी, और कुछ पेटी मीन छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी बॉडी और सोल टुगेदर मीन्स अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, जो उसके कपड़े होते थे वो काफ़ी फटे पुराने थे. एंड हिज चिक्स वर संकन इन, उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे. एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों से भूख आसानी से देखी जा सकती थी. मीन्स एक भूख की चमक होती थी उसकी आंखों में, आसानी से भूख उसकी आंखों में देखी जा सकती थी. नेक्स्ट पैरा इज नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता हाउ सेट, कि इतना उदास और मोनोटोनस नीरस होगा लाइफ, जीवन उसका, कैन अपीयर टू सच ए वैगाबोन, इस तरह के व्यक्ति के लिए जो लगातार ऐसे ही आवारा घुमक्कड़ सा है, वॉन्डरिंग पर्सन है, जो ऐसे ही घूमता रहता है आवारा, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो जीवन है वो कितना उदास है, मोनोटोनस है, नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है. हु प्लोड्स अलोंग द रोड, प्लोड्स अलोंग द रोड मीन्स पैरों को घसीटता हुआ, पैर मारता हुआ ऐसे ही रोड पर भटकता रहता है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में गुम रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये इस आदमी के दिमाग में एक विचार आया विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और उसके लिए ये विचार बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था. मीन्स उस विचार ने उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो ऐसे ही अपना, जैसे क्योंकि उसका काम था रेड ट्रैप्स बेचना, तो वही अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आई दैट द होल वर्ल्ड, कि ये जो कंप्लीट वर्ल्ड है
संसार है, अबाउट हिम, उसके चारों तरफ का, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, अपने सारी इसकी जो ज़मीन है, मीन्स जितना भी ज़मीन या पानी, समुद्र या धरती है, इसके चारों तरफ इस वर्ल्ड पे, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस के जो शहर हैं, गांव हैं, वॉज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, वो तो एक बहुत बड़ा चूहेदान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये किसी और पर्पज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता ये दुनिया, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये सिर्फ लोगों को एक शिकार, एक चारा देते हैं ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये अमीरी दिखाता है, खुशियाँ दिखाता है, शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए जगह, खाना दिखाता है, अट्रैक्ट करता है खाने से, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देता है, कपड़े देता है, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, उसी तरह से जैसे कि रेड ट्रैप में ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जैसे कि रेड ट्रैप में हम पनीर के टुकड़े या कुछ इस तरह की कोई मांस का टुकड़ा रख देते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, एज सुन एज एनी वन, जैसे ही कोई अट्रैक्ट होता है, लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, इसकी तरफ आकर्षित अपने आप को महसूस करता है, टू टच द बेट, और इस शिकार को, इस चारे को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसके ऊपर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, हाँ ये जो संसार है वास्तव में, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए इतना ज़्यादा दयावान नहीं थी ये दुनिया, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, कि वो उसको इतना ज़्यादा खुशी दे देती, मीन्स अनवांटेड, जिसके बारे में अनएक्सपेक्टेड उसको हैप्पीनेस मिले, टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, कि इस तरह से उसके बारे में कुछ बुरा सोचे, कि वो वर्ल्ड के बारे में, इतनी दुनिया अच्छी नहीं थी उसके लिए कि वो दुनिया के बारे में कुछ अच्छा सोच सकता, तो उसने वर्ल्ड के बारे में क्या सोचा कि इट्स लाइक अ एक बिग रेड ट्रैप, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, अब ये जो विचार था उसके लिए वो क्या बन गया, एक ऐसा पल बन गया जिसके बारे में वो लगातार सोच सकता था, एक चेरिश पास टाइम बन गया था, ड्यूरिंग मैनी डियररी प्लॉडिंग, जब वो लगातार ऐसे ही भटक रहा होता था, लगातार कहीं ना कहीं फंस रहा होता था, चक्कर लगा रहा होता था, ऑफ थिंक ऑफ पीपल, और जब उन लोगों के बारे में सोचता, ही न्यू, जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट, जिन्होंने अपने आप को फंसा दिया है, इन द डेंजरस स्नेयर, उस खतरनाक फंदे में जिन लोगों ने अपने आप को फंसा लिया था, एंड ऑफ दो अदर्स, और उन दूसरे लोगों के बारे में, who was still circling around the bait, जो अभी भी उस शिकार, उस चारे के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वन डार्क इवनिंग, इसी तरह की एक शाम थी, अंधेरी शाम थी, एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, ऐसे ही भटक रहा था वो रोड पर, ऐसे ट्रेजिंग अराउंड मीन्स घूमता हुआ जा रहा था, थका हुआ सा जा रहा था, द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो रोड के पास में उसने एक कॉटेज देखी, ग्रे कलर की कॉटेज के ऊपर उसकी नज़र पड़ी, बाय द रोड साइड, जो रोड के पास में ही थी, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि रात को रुकने के लिए जगह मिल सके, इसके लिए उसने उस दरवाजे को खटखटाया कॉटेज के। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको इनकार नहीं किया गया, बल्कि इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसिस विच ऑर्डनरली मेट हिम, वो ऐसे गंदे गंदे से चेहरे जो उसको देखने को मिलते थे, सॉर फेसिस मीन इरिटेटेड फेस, जो उसको देखकर इरिटेट हो जाते थे, इस तरह के चेहरे उसको देखने मिलते थे, उसकी बजाय द ओनर, जो मालिक था उस कॉटेज का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, जिसका कोई पत्नी या कोई बच्चा नहीं था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन, वो खुश हो गया देखकर, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, एक ऐसे व्यक्ति को जो उसके अकेलेपन में उसके साथ बात कर सकता था। तो मीन्स आम तौर पर क्या होता था उसके साथ, कि जब भी वो किसी का इस तरह से नाइट शेल्टर के लिए बात करता तो क्या होता, वो एक सौर फेसेस इरिटेटेड चेहरे उसके सामने आते, लेकिन यहाँ पर कुछ बात अलग थी, जब उसने इस तरह से दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया कॉटेज को, तो वहाँ पर उसको एक ओल्ड मैन मिला, जिसने न केवल उसको अंदर बुलाया, बल्कि उसका कोई पत्नी या बच्चा नहीं था, और वो हैप्पी था, ताकि वो उसकी लोनलीनेस में उसके साथ बात करने के लिए उसको एक पर्सन मिल सके, वो खुश था। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, उसने फटाफट जो पॉरिज आप कह सकते दलिए का जो एक पॉट था, बर्तन, उसे आग पर रखा, एंड गेव हिम सपर, उसको रात का खाना भी दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, उसने अपने टबैको रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा, एक स्लाइस काटा, एंड इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, वो टुकड़ा उस स्ट्रेंजर के पाइप में, मीन्स उसके जलाने स्मोकिंग करने के लिए, उसकी पाइप में फिल करने के लिए, और खुद की पाइप में फिल करने के लिए काफ़ी था।
फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड। फिर उसने एक पुराना कार्ड्स का ताश को एक पत्ता था जो ताशों का था एक पैक, वो निकाला उसने। एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेट्स अंटिल बेड टाइम। और जब तक उन्हें नींद नहीं आई, सोने का टाइम नहीं आया, वो उसके साथ मिजोलिस उसने खेला, वो उसके साथ मिजोलिस खेलने लगा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट अ जेनरस। ओल्ड मैन काफ़ी जेनरस उदार व्यक्ति था। विद हिज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या है कि उसकी जो सीक्रेट्स थे, न केवल वो चीज़ बताने के लिए, एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको, कि जिस तरह से उसने अपना दलिया अपना टबैको उसको दिया, उतनी ही आसानी से उसने अपने सीक्रेट्स भी बता दिए, वो उतना ज़्यादा उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। जो मेहमान था, मेहमान कौन था? द रेड ट्रैपर। जो रेड ट्रैपर था उस वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे बताया गया एट वंस एकदम से, दैट हिज इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जो ये ओनर है, होस्ट है, मेहमान नवाज, जो जिसकी कॉटेज है, वो जब प्रॉस्पेरिटी समृद्ध व्यक्ति हुआ करता था, अमीर होता था, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। तो वो एक क्रॉफ्टर आप बोल सकते हो, एक वर्कर है जो काम करता है लैंड पर, जमीन पर, या खेती करने वाला किसान आप बोल सकते हो। एट राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो आयरन वर्क में वो एक क्रॉफ्टर था, काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेती करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर। अब वो इतना नहीं है काबिल, इट मीन जितना बूढ़ा हो गया कि वो ज़्यादा मजदूरी नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ, तो ये उसकी सिर्फ एक काउ है, गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको हेल्प करती है उसके जीवन को आगे सर्वाइव करवाने में। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोजी आप बोल सकते हो मीन जो उसकी कैपेसिटी है काउ की मिल्क देने की, या उसके जो थन है, लेवेट एक बोला जाता है इनको, जो इनके थन हैं उस वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, साधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी मीन जहाँ पर मक्खन निकाला जाता है, वहाँ के लिए वो हर रोज़ आप अच्छा खासा दूध दे सकती थी। एंड एट लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन द पेमेंट। स्वीडन की जो मॉनेटरी टर्म है उस टाइम की वो है क्रोनर, तो क्रोनर उसको 30 क्रोनर पिछले ही महीने मिले थे दूध देने की पेमेंट में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। अब ये जो स्ट्रेंजर था, ये बिल्कुल इनक्रेडुलस लगा उसे, ऐसा लगा जैसे कि उसको यकीन ही नहीं हुआ ओल्ड मैन की बात पर। फोर इसलिए द ओल्ड मैन गॉट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच जो चमड़े की थैली थी उसको नीचे उतारा। विच हंग ऑन अ नेल, नेल मीन्स कील, कील के ऊपर टंगी हुई थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम पर, यानी उसी विंडो का जो फ्रेम था उसके ऊपर एक कील थी, उस कील पर ये लेदर पाउच रखने का थैला टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 नॉरर बिल्स। अब उसने 3 रिंकल्ड मुड़े तुड़े से 10 क्रोनर बिल्स, बिल्स है नोट, अलग अलग नोट उसने 10 क्रोनर के निकाले, मीन तीनों हो गए 30 क्रोनर उसको जो मिले थे वो उसने दिखाए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों के सामने उसने ये उठाकर दिखाए। नोडिंग नोविंगली, और जानबूझकर उसने अपना सिर हिलाया। एंड और फिर देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, अपने पाउच में इनको वापस फिल कर लिया, भर लिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले गुड सीजन का यहाँ पर मीनिंग है फ्रेश मूड में, अगले दिन दोनों ही वो काफ़ी फ्रेश मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को जल्दी थी जल्दी अपने गाय का दूध निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। अब जो स्ट्रेंजर था, वो जो मेहमान था, रेड ट्रैपर था, उसने शायद ये सोचा होगा कि उसको नहीं लेटे रहना चाहिए बेड पर, जबकि उसका जो हेड है फैमिली का, जो कॉटेज का हेड है, वो खुद उठ चुका है बेड से। दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने कॉटेज को एक साथ छोड़ा। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया उस पर, और उसकी चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो रेड ट्रैप्स वाला व्यक्ति था उसके पास रेड ट्रैप्स थे उसके, और उसने उसे गुड नाइट मीन्स एक गुड बाय विश किया, उसको बाय बाय कहा, अलविदा कहा। एंड देयर अपॉन, उसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गई। So class, this is part 1 of this chapter 4, the red trap. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos.